अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मिस उमेर रुबाब। लास्ट जो लेक्चर था हमने उसमें पढ़ा था कि हम स्क्वायर रूट कॉमन नेचुरल नंबर का किस तरह निकालते हैं बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय डिवीजन मेथड। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा उसमें हम फाइंड करेंगे कॉमन फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट हम किस तरह निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड बाय डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम इसकी कुछ डेफिनेशन ये पढ़ते हैं थोड़ी बहुत और फिर हम एग्जाम्पल के साथ चलेंगे। देखिए वो कह रहा है फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉमन फ्रैक्शन। कॉमन फ्रैक्शन क्या होती है? वी नो दैट इन फ्रैक्शन 4/9 वेयर 4 इज न्यूमरेटर एंड 9 इज डिनोमिनेटर। ठीक है, द स्क्वायर रूट ऑफ अ फ्रैक्शन इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ द डिनोमिनेटर। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन किसके इक्वल होगा? जो कि स्क्वायर रूट आएगा न्यूमरेटर का डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ डिनोमिनेटर। तो फॉर एग्जांपल हम अगर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से चलें तो हम देखते हैं हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 9/16। ठीक है, 9/16 प्राइम फैक्टराइजेशन है तो हम इनके पहले फैक्टर्स बनाएंगे। 9 का क्या बन जाएगा फैक्टर? 3 3 ज़ा 9 एंड 16 के क्या फैक्टर्स बन जाएंगे? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16। ठीक है, ओके। नाउ हम बोथ साइड स्क्वायर रूट सिंबल अप्लाई करेंगे और देखें 3 है ना, यहाँ पे हमारे पास 9 के क्या फैक्टर्स बने थे? 3 को अगर हम 2 टाइम्स लिखेंगे उसका स्क्वायर रूट लिखेंगे तो हमें इन रिजल्ट वो 3 ही देता है। ठीक है, आप इसमें पावर्स कैंसिल आउट हो जाती हैं। सिमिलरली अगर हम 2 को 4 टाइम्स लिखेंगे तो हमारे पास इन रिजल्ट वो देगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि पावर्स कैंसिल आउट हो जाएंगी तो फिर भी हमारे पास 2 की पावर 2 रह जाएगी। ठीक है, इस तरह 2 2 ज़ा 4। तो ये जो आंसर है ये बाय प्राइम फैक्टराइजेशन स्क्वायर रूट है 9/16 का। अगली एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। देखें अब फर्स्ट ऑफ ऑल उसने दिया हमें फ्रैक्शन की फॉर्म है और क्वेश्चन हमें गिवन है 12 × 2 24/25। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं? पहला स्टेप हमेशा करते हैं 25 को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखें क्या आएगा हमारे पास। मल्टीप्लाई बाय 25 which gives 300। ओके, नाउ हम 300 को प्लस करेंगे इस 24 से, 24 which gives 324। ओके, तो ये हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या आ जाएगा फिर? न्यूमरेटर 324/25, नीचे डिनोमिनेटर हमारे पास सेम वही रहता है। ओके, अब देखिए हम सबसे पहले 324 के फैक्टर्स बनाएंगे और उसके बाद 25 के फैक्टर्स बनाएंगे। पहले 25 के बेशक ले लें। एक चीज़ याद रखें, जब लास्ट में हमारे पास ओड नंबर है तो देखिए कौन सा ओड नंबर, अगर 5 है लास्ट में आता है तो 5 की टेबल पे हमेशा जाएगा। ठीक है, या 0 आता है तो भी वो 5 की टेबल पे जाएगा। अब लास्ट में हमारे पास ये ओड नंबर है और 5 भी है तो 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। इसके 25 के तो ये 2 फैक्टर बन गए। नेक्स्ट हम देखते हैं 324 के कितने फैक्टर्स बनेंगे। अब इसके भी लास्ट में देखें अगर इवन नंबर है तो वो हमेशा 2 के टेबल पे जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद टेबल ऑफ 2। 2 1 ज़ा 2। ओके, 3 में से 2 माइनस कर दिया, 1 कैरी चला गया, ये बन गया 12। 2 6 ज़ा 12। ठीक है, लास्ट में 4 रह गया तो 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट फिर हम अगेन देखेंगे 2 के टेबल पे अगेन जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है? इवन नंबर है। 2 8 ज़ा 16 एंड 2 1 ज़ा 2। अब देखें लास्ट में 1 है, ऑड नंबर है। ठीक है, तो अब ट्राई करें, देखें क्या ये 3 के टेबल पे जाता है? बिल्कुल ये 3 के टेबल पे जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 8 - 6 2। ठीक है, दैट यहाँ पे बन जाएगा 21। 2 कैरी चला जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 21। 3 7 ज़ा 21। अगेन ये 3 के टेबल पे जाएगा। 3 9 ज़ा 27,
अगेन 3 के टेबल पे 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब इसके 324 के हमारे पास ये सारे फैक्टर्स बन गए। देखिए इस तरह, अब इसको हम इस तरह सारे इस फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। 324 के फैक्टर्स हमने ऊपर लिख लिए, 25 के फैक्टर्स हमने नीचे लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। अब देखें 2 पेयर्स बने हुए हैं ना, 2 के साथ इस तरह 3 3 एंड 3 3, ठीक है। अब 2 को हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, पावर में कर दिया हमने। 3 2 टाइम्स है तो 3 को हमने 2 टाइम्स कर दिया पावर में। इस तरह यहाँ पे भी 3 2 टाइम्स है तो हमने पावर में कर दिया, ठीक है। 3 को हमने 2 टाइम्स इस तरह कर दिया। अब जो स्क्वायर रूट की पावर है वो इनकी पावर से क्या हो जाएगी, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ बचेगा 2 3 एंड 3। नीचे भी सिमिलरली 5 की भी पावर 2 थी, वो स्क्वायर रूट की पावर से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इन रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 2 3 ज़ा 6 एंड 6 3 ज़ा 18 डिवाइडेड बाय 5, जो कि मज़ीद अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड करके 3 इंटू 3/5 हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए हमारे पास ये है 121/625, ठीक है। सिंपल फ्रैक्शन है ये। अगेन हम 121 का फैक्टर्स लेंगे, कैसे बनेगा। देखिए लास्ट में हमारे पास ऑड नंबर है लेकिन ये 5 नहीं है, तो अब थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा ये किस टेबल पे जाता है, ठीक है। देखिए हमारे पास 121 डायरेक्ट 11 के टेबल पे जाता है, तो हम 11 11 ज़ा 121 लिखेंगे एंड 11 1 ज़ा 11, ये इसके फैक्टर्स बन गए। नीचे 625 है, लास्ट में फिर देखें ऑड नंबर है और लास्ट में 5 भी आ रहा है, ठीक है। तो 5 के टेबल पे जाएगा, 5 1 ज़ा 5 एंड 1 कैरी चला गया, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी चला गया, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी चला गया एंड 5 5 ज़ा 25, देन 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। इससे हमारे पास इसके फैक्टर्स बन गए, हमने इनके फैक्टर्स लिख लिए। इस तरह सेम अगेन पेयर्स बन गए, पेयर्स को हमने क्या कर दिया, एक पावर में कर दिया। 11 को 2 टाइम्स, 5 को 2 टाइम्स एंड देन अगेन 5 को 2 टाइम्स, क्योंकि ये पेयर्स में थे। उसके बाद स्क्वायर रूट की पावर इस स्क्वायर की पावर से कैंसिल आउट हो जाएगी, हमें क्या देगी 11/5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 5 5 ज़ा 25। 11/25 क्या है, स्क्वायर रूट है, ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, कॉमन फ्रैक्शन का। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉमन फ्रैक्शन बाय डिवीजन मेथड। वो जो हमने पढ़ा था फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था, उसमें हमने क्या बनाए थे, फैक्टर्स बनाए थे। अब डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, देखें सबसे पहले हम देखिए हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, पेयर्स बना लेते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग विद राइट एंड गोइंग टू लेफ्ट साइड। फर्स्ट इधर भी हमने ये पेयर्स बना लिया, पहला पेयर बन गया 69 और लास्ट में रह गया 1, ठीक है। अब हमने इसकी डिवीजन इस तरह करनी है, हमने ना टेबल इस तरह पढ़ने, 1 1 ज़ा 1 या हम कर सकते हैं, 2 2 ज़ा कर सकते हैं, 3 3 ज़ा कर सकते हैं, 4 4 ज़ा कर सकते हैं। इस तरह के हमने टेबल पढ़ने, ठीक है। इसमें अब सबसे पहले देखें 1 है तो हम 1 1 ज़ा 1 लिख दिया, वो कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट पूरा पेयर हम नीचे उतारेंगे, ठीक है। अब ये 2 कहाँ से आया, तो यहाँ पे जो है ना स्क्वायर रूट की इस तरह पावर के साथ हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 ज़ा 2, हमेशा इस चीज़ को आपने याद रखना है। हमने क्या करना है, जब भी स्क्वायर रूट का डिवीजन मेथड हमने देखना है, हमने क्या करना है कि जो 2 होती है स्क्वायर रूट की इस तरह पावर, उसके साथ हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 ज़ा 2, ठीक है। और उसके बाद हम सोचते हैं कि हम किस टेबल तक लेके जाएं, यानी कि किस टेबल तक पढ़ें इसको, जो हमें ये चीज़ इस तरह दे कि ये पूरा फैक्टर या तो दे दे या तो इससे कम दे दे, ठीक है। 2 के साथ आप अब देखें इधर मैं करती हूँ 2 एंड 1 लगा देती हूँ इसकी जगह, अगर मैं तो 1 1 ज़ा 1 एंड 2 1 ज़ा 2 21 मुझे देगा। अगर मैं 2 लगाऊँ इधर भी और इधर भी, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 44 देगा मुझे। और अगर मैं 3 ही लगा देती हूँ तो 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6, ये हमें पूरा जो है ये नंबर दे रहा है, ठीक है।
तो मैं वही लिखूँगी 23, 2 तो हमारे पास आ गई स्क्वायर रूट की पावर की, साथ 3 हमने इस लगाया कि हम इस पूरी 23 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें वो ये नंबर दे रहा है। अगेन हमने टेबल वही पढ़ने है, किस तरह 1 1 ज़ा 1 यहाँ पढ़ सकते हैं, या 2 2 ज़ा पढ़ सकते हैं, या 3 3 ज़ा पढ़ सकते हैं, या 4 4 ज़ा, या 6 5 5 ज़ा, या 6 6 ज़ा, इस तरह से हम टेबल पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट 289, 289 का पेयर हम किस तरह, पहले हमने लेफ्ट से पेयर बना लिया, लास्ट में हमारे पास 2 बच गया। अगेन हमने टेबल पढ़ा 1 1 ज़ा 1, 2 - 1 1, एंड पूरा पेयर हमने अगेन नीचे उतार लिया। ठीक है, क्योंकि 1 1 ज़ा 1 तो वो इस तरह कैंसिल आउट हो जाएगा, बेशक हम इसको इस तरह कर लें। ओके, अब उसके बाद हमने अगेन ये 1 किससे मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर रूट की पावर से, 2 1 ज़ा 2 दे दिया। अब हमने अगेन सोचना है कि हम किस टेबल से मल्टीप्लाई करें कि ये पूरा ही हमें नंबर दे दे, तो वो क्या है, 7 है। 27 7 इधर लिखा और ये 27 बन गया। 27 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 189 हमें वो पूरा पूरा दे देगा, जिससे हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। तो 13/17 जो है वो क्या है, स्क्वायर रूट है बाय डिवीजन मेथड्स। बाय डिवीजन मेथड वो 169 डिवाइड बाय 289। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखें, अब इसमें हमने क्या करना है, 169 एंड डिवाइड बाय 256 दोनों का। सबसे पहले हम 169 को लेके चलते हैं, अगेन वही पेयर बना लिया, 69 पेयर बन गया। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास है 1। ओके, 1 1 ज़ा 1, 1 - 1 0, पीछे क्या रह गया, 69 पेयर रह गया। अब देखें, ये अगेन 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर से, इस तरह स्क्वायर रूट से, 2 1 ज़ा 2, एंड फिर हमने सोचा कि हम कौन से टेबल तक 2 से करें या 3 से करें या 4 से करें कि हमें ये पूरा दे दे इस तरह का फैक्टर पेयर, कि हमारा पूरा कैंसिल आउट हो जाए। वो था 23 को अगर हम जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो देगा 69। इसी तरह 256 का भी किया हमने, पहले हमने पेयर बना लिया, राइट से हमने शुरू किया, पहला पेयर बनाया, लास्ट में एक जो 2 था वो हमारे पास एज इट इज़ रह गया। अगेन हमने 1 1 ज़ा 1 किया। ठीक है, 2 - 1 1 आया हमारे पास। उसके बाद हमने 2 1 ज़ा 2, इधर हमेशा एक पावर होती है जो मल्टीप्लाई हो रही होती है 1 इस फैक्टर से, 2 1 ज़ा 2। फिर हमने सोचा कि हम किस टेबल तक लेके जाएं इसको कि ये हमें पूरा ही इस 156 दे दे, तो वो था 26 को हम जब 6 से करेंगे तो वो हमें पूरा ही 156 इन रिजल्ट देगा। दैट मीन्स 169 बाय 256 का जो स्क्वायर रूट है बाय डिवीजन मेथड वो बना 13/16। ओके, एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम इसमें। देखें, अगेन फ्रैक्शन है और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं इसको। 64 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, येट अगेन वही चीज़, 64 मल्टीप्लाई बाय 5 विच गिव्स 64 मल्टीप्लाई बाय 5। डबल क्लिक हो रहा है, सॉरी। आपको करके दिखाना चाह रही हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोग के लिए इजी हो जाए। $320 and 320 plus 41 which gives 361। ओके, देन ये हमने इसको पहले सॉल्व किया, फिर 361 डिवाइड बाई 64 हमारे पास एक फ्रैक्शन आ गई है। पहले हम 361 का लेंगे, स्क्वायर रूट क्या बनेगा, देखिए अगेन पेयर्स बनाए हमने, 1 1 का 1 किया, 3 - 1 किया, 2 बचा। देन अगेन ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर से, 2 1 ज़ा 2। अगेन हमने सोचा ये हमें 261 किस टेबल तक देगा, तो 9 तक। 29 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें 261 देगा। अगेन यहाँ पे देखें पेयर बना हुआ है 64, 8 8 ज़ा 64, डायरेक्ट हमें पता चल रहा है।
जैसे कि हमने पहले भी ये बात डिस्कस की है कि हमने जिस टेबल कैसे कैसे पढ़ने 1 1 ज़ा 1 इट्सेल्फ अपने ही नंबर के साथ 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 6 4 4 ज़ा 16 5 5 ज़ा 25 इस तरह। तो हमने ये भी हमें डायरेक्ट ही मिल रहा है 8 8 ज़ा 64 करके, ये हमें पूरा पूरा जो है वो रिज़ल्ट गिव कर रहा है। तो हमें अब देखें 361 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 19 एंड 64 का 8। और अगर मज़ीद हम इसको डिवाइड करना चाहें तो 2 इंटू 3/8 जो है हमारे पास हमारी गिवन फ्रैक्शन का आंसर है। अगर इसमें कोई क्यूरी है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो काइंडली प्लीज़ कमेंट करें ताकि हम मज़ीद इसको एलैबोरेट करने की आपको कोशिश करें। Thanks for watching and please like and subscribe.